नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना और आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। तो मेरा यह एक छोटा सा प्रयास है कि साहित्य के प्रमुख कथा कहानियों को अपनी आवाज़ देकर आप तक पहुंचाने की और साहित्य प्रेम जगाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फेसबुक पेज पर भी हमसे जुड़ें। तो आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला। सुधा, ये सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं। डॉक्टर, राजाओं को और काम ही क्या है। सुधा, मैं तो आज न जाने दूंगी। डॉक्टर, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, निर्मला को भी लेती चलूँगी। सुधा वहाँ से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेम पूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणी करने का वह सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए वो हमेशा बेचैन रहती है। मनसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाज़ें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने, प्रत्यक्ष यही था कि यह सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर न करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरनी हो, वो बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह न हो गया हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है, उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल यह थे कि लोग टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते, यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उसकी माता के सील और स्वभाव को याद कर कर आंसू बहाने लगती थीं। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की यह दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा। जियाराम कहता, मिलता क्यों नहीं। महिला कहती, मिलता है, अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके सेर का मंगा कर रख दिया, पियो चाहे ना पियो, कौन पूछता है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहवा कर मंगाती थी, वो तो चेहरा ही कह देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वो सूरत ही नहीं रही। जिया को अपने माँ के समय का दूध का स्वाद तो याद था नहीं जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और न उस समय की अपनी सूरत ही याद थी, चुप रह जाता। इन शुभाकांक्षाओं का असर पड़ना भी स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घरवालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी, मकान नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठाएं तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया, वह आमदनी ही नहीं रही तो खर्च कैसे रहता। दोनों कहार अलग कर दिए गए। जियाराम को यह कतर ब्योत बुरी लगती थी। जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक़ है तो जाकर दुहा क्यों नहीं लाते, पानी के पैसे तो मुझसे ना दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दुहाने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ, दूध लाना कोई चोरी नहीं है। जियाराम, चोरी नहीं है, आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी। मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियाँ लाया हूँ, मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दुहाने जाऊँ, आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया। मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सोचता कि मेरी आमदनी अब पहले सी नहीं रही, इतनी नादान तो नहीं हो। जियाराम, आखिर कि आपकी आमदनी कम क्यों हो गई। मुंशी जी, जब तुम्हें अकल ही नहीं है तो क्या समझाऊं, यहाँ ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मुकदमे कौन ले और ले भी तो तैयार कौन करे, वो दिल ही नहीं रहा, अब तो ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम, अपने ही हाथों ना। मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक, यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों कोई अपना गला काटता है। जियाराम, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था।
मुंशी जी अब जब्त न कर सकें, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो? आखिर किस बिरते पर? मेरी रोटियां तो नहीं चलाते? जब इस काबिल हो जाना मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूँगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं। कुछ दिनों अदब और तमीज़ सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे चाहे जैसे खर्च करो। खर्च कर सकता हूं, तुमको ज़बान खोलने का भी हक नहीं है। अगर फिर तुमने मुझसे बेअदबी की तो नतीजा पूरा होगा। जब मनसाराम ऐसा रत्न खोकर मेरे प्राण न निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर न जाऊंगा, समझ गए? यह कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहाँ से न टला। निसंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं? हमें चाहे कितनी ही तकलीफ़ हो मुँह न खोले। मुझसे तो यह न होगा। भाई साहब को अदब और तमीज़ का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं। मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। ऐसे अदब को दूर से दंडवत करता हूँ। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? जियाराम, लड़के अपने बुजुर्गों ही की नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका कुछ भी असर ना होगा, इसका उन्हें यकीन हो गया था। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज़ ही एक झपट हो जाती है। मुंशी जी ज्यों ज्यों तरह देते थे, जियाराम और भी सिर होता जाता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मणी से यहाँ तक कह डाला, बाप हैं यह समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहो तो भरे बाजार में पिटवा दूँ। रुक्मणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही ही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया, यह नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी न लाते थे कि शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान में कह भी चुका था, देखो आपकी कैसे घर में आती हैं। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते। अपने लड़के को क्या करें? सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने लड़कों से ही। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वह बोला, साफ साफ कह दो, बुरा तो न मानिएगा। सिन्हा, नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो। जियाराम, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या करेंगे। अगर उनकी इच्छा यह न होती तो ब्याह ही क्यों करते? डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी तो हत्या कर सकते थे। जियाराम, कभी नहीं, उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान देते थे, अब मुंह तक नहीं देखना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि हम दोनों प्राणियों के सिवा घर में कोई और न रहे। अब जो लड़के होंगे उनके रास्ते से हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफ़ें देकर भगा देना चाहते हैं, इसलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए कैसी बाहर होती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भगाना ही होता तो कोई इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल न देते। जियाराम, इसके लिए मैं पहले ही से तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर, सुनो क्या तैयारी की है। जियाराम, जब मौका आएगा देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिर कर देखा भी नहीं। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही बैठकर भोजन करने लगे। जियाराम को वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोला, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ है खाने का मज़ा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती हैं, ज़बरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इसे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन न छूती होंगी। जियाराम, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं, इसलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपए नहीं है तो गहने कहाँ से बनते हैं। डॉक्टर,
यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक्कत करते हो। जियाराम हंसकर, मैं उन्हें दिक्कत करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी उनसे बोलता भी हूँ, मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेसबब बेवजह पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ, लुच्चों की सोहबत रखूँ, मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज़ सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जनाब, कोई हो हर वक्त की धौंस नहीं सह सकता। डॉक्टर, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह ज़माना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुड्ढों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं, यकीन मानो। तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने को काफ़ी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? वह तुम्हारी यह उद्दंडता देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, इसे वह भी स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुख मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसी मुँह से न निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका ही क्यों दो कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कुछ कहते हैं मेरे भले के लिए ही कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उसकी ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भाव का संपूर्णतः लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों के बाद आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकावे में आ गया। अब आप मेरी जरा भी शिकायत ना सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा करा दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ, मैंने उन्हें बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दें, नहीं मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊँगा, डूब मरूँगा। डॉक्टर साहब अपने उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुँचा तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो कै बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा। डॉक्टर सिन्हा मिल गए, उनके साथ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी से देर हो गए। मुंशी जी डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे, और कोई काम तो था ना? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं मुंशी जी, जरा भी नहीं। तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वो गढ़ा करते होंगे। जियाराम, और दिनों की मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो इस वक्त आपके सामने न कर सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरदीक्षा ले ली है क्या? जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरदीक्षा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरुमंत्र कोई ज़रूरी चीज़ नहीं। मुंशी जी, अब तो लुच्चे न जमा होंगे। जियाराम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं, जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं। मुंशी जी, तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि उन्हें यहाँ मत लाया करो, पर तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिरी बार कह देता हूँ, अगर तुमने उन सौदों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखिए क्या करती है। मेरे दोस्तों में आधे से ज़्यादा पुलिस के अफसरों के ही बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ कष्ट क्यों उठाऊं? यह कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया, और एक क्षण के बाद हारमोनियम के मीठे स्वरों की आवाज़ बाहर आने लगी। सहृदयता का जलाया हुआ दीपक निर्दय व्यंग के एक झोंके से बुझ गया।
अड़ा हुआ घोड़ा चुमकाने से जोर मारने लगा था, पर हंटर पड़ते ही फिर अड़ गया और गाड़ी को पीछे ढकेलने लगा। अब की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा। वह तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहते थे, लेकिन शोकातुर सुधा अकेले कैसे रहे। उसको आखिर आना ही पड़ा। रुक्मणी ने भूंगी से कहा, देखती है बहू मैके से कैसा निखर कर आई है। भूंगी ने कहा, दीदी माँ के हाथ की रोटियाँ लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं। रुक्मणी, ठीक कहती है भूंगी, खिलाना तो बस माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को छिपा न सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वह आशा की मूर्ति सी थी, देखकर सारी चिंता भाग जाते थे। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगे। दौड़कर माँ से लिपट गए, मानो पिता को पहचानते ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परछाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं। जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाइयाँ लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था, बोल उठा, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयाँ नहीं आती। मुंशी ने झुंझला कर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो। जियाराम, और क्या बूढ़े हैं? मिठाइयाँ मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े। निकालिए 4 आना और आशा के बदौलत हमारे भी नसीब जागे। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, जाओ सिया जल जाना। जियाराम, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी, क्या फजूल की बातें करते हो। नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती। जाओ सियाराम, ये पैसे लो। जियाराम, मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज़्यादा से ज़्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वो किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं ना जाऊँगा। मुंशी जी ने धमका कर कहा, अच्छा तुम मेरे पास फिर कोई चीज़ मांगने मत आना। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और 1 रुपये की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते उन्हें शर्म आए। हलवाई उन्हें पहचानता था, दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए हुए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दोना देखा तो बाप का कहना न मानने को उसे दुख हुआ। अब वो किस मुंह से मिठाई लेने अंदर जाएगा। बड़ी भूल हुई। वो मन ही मन जियाराम के चोट और मिठाई की मिठास में तुलना करने लगा। सहसा भूंगी ने 2 तस्तरियाँ सामने लाके रख दी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, इसे उठा ले जा। भूंगी, काहे को बिगड़त हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती। जियाराम, मिठाई आशा के लिए आई, हमारे लिए नहीं। ले जा, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहाँ रुपए की मिठाई आती है। भूंगी, तुम ले लो सिया बाबू, ये न लेंगे न सही। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया था कि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़कर रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम यह घुड़की सुनकर सहम उठा। मिठाई खाने की हिम्मत न पड़े। निर्मला ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चले। मुंशी जी ने कड़ी कसम रख दी, निर्मला आप समझते नहीं हैं, यह सारा गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी, गुस्ताख हो गया है इस ख्याल से कि कोई सख्ती नहीं करता, कि लोग कहेंगे बिना माँ के बच्चों को सताते, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दो। निर्मला, इसी बदनामी का तो मुझे डर है। मुंशी जी, अब न डरूंगा, जिसकी जो जी में आए कहे। निर्मला, पहले तो ऐसे ना थे। मुंशी जी, अजी कहता है कि आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की। यह कहते भी इसे संकोच नहीं होता कि आप लोगों ने मनसाराम को विष दे दिया। लड़का नहीं है, शत्रु है। जियाराम द्वार पर छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती हैं यही सुनने वह आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उसे न रहा गया, बोल उठा, शत्रु न होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते। आप जो इस वक्त कर रहे हैं वो मैं बहुत पहले समझे बैठा हूँ। भैया ना समझे थे, धोखा खा गए। हमारे साथ आपकी दाल न गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया है। मैं कहता तो आपको क्यों गुस्सा आता है। निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसकी देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा। जियाराम निसंग खड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा। यहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। यह कल का छोकरा किसी काम का न काज का यूँ खड़ा टर्रा रहा है जैसे घर का पालन पोषण यही करता है। त्योरियाँ चढ़ाकर बोले, बस अब बहुत हुआ जियाराम, मालूम हो गया तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी,
अब तक तो कुछ दब दब कर बोलते रहे। निर्मला की सप आई तो दिल बढ़ गया, दांत पीस कर लपके, और इसके पहले कि निर्मला उनका हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ चला ही दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा, वही सामने पड़ी। माथा चकरा गया। मुंशी जी के सूखे हाथों में इतनी शक्ति है, इसका वह अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गए। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा, फिर गुस्सा चलाया, पर अब की जिया ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे ढकेल कर बोला, दूर से बात कीजिए, क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता। यह कहता हुआ बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून्य से खड़े रहे। इस वक्त अगर जिया राम पर दैवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र को कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे, उसी के प्रति आज भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब जाकर बोली, बेटा अपने बराबर का हो जाए तो उस पर हाथ न छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने ओठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा, भीख मांगे या चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं। रुक्मणी नाक किसकी कटेगी। मुंशी जी इसकी चिंता नहीं निर्मला, मैं जानती कि मेरे आने से यह तूफान खड़ा हो जाएगा तो भूल कर भी ना आती। अब भी भला है, मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे न रहा जाएगा। रुक्मणी तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। निर्मला अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी, मैं तो फूक फूक कर पाँव रखती हूँ, फिर भी अपयस लग ही जाता है। अभी घर में पाँव रखते देर नहीं हुई और यह हाल हो गया, ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई न उठा, अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता न थी, अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। वह सोच रही थी, मेरे बच्चे के भाग में क्या लिखा है राम। चिंता में कब नींद आती है। निर्मला चारपाई पर करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने न आने की कसम खा ली थी। चिराग बुझा दिया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे, टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रखाई थी, पर नींद का नाम न था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी, चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें न झपकी। तब उसने फिर लैम्प जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2-4 ही पृष्ठ पढ़े होंगे कि झपकी आ गई, किताब खुली रह गई। सहसा जिया राम ने कमरे में कदम रखा, उसके पांव थर थर काँप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा, निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था। जिया राम दबे पाँव आया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेज़ी से कमरे के बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गईं, चौंक कर उठ खड़ी हुई, द्वार पर आकर देखा, कलेजा धक से हो गया। क्या यह जिया राम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे से आया हो। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल काँप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत न पड़ी। सक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और क्या करने पर तैयार हो जाए। अगर फिर पुस्तक पढ़ने लगे, सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय कर कर उसे फिर से नींद नहीं आए। सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जिया राम के पास गए तो देखकर चौंक पड़ा। रोज़ तो भूंगी आती थी, आज यह क्यों आ रही है? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जिया राम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं? बोला, मैं रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उससे उसकी बात का पूरा विश्वास हो गया। हाँ, ऐसा मुझे मालूम होता है कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो न देखा, पर उसकी पीठ देखकर मान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कौन था? कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जिया राम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा कर कहने लगा, मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहाँ से लौटा तो एक मित्र के घर लेट रहा। थोड़ी देर हुई लौटा हूँ। मेरे साथ और कई भी मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ लें। हाँ भाई, मैं तो बहुत डरता हूँ, ऐसा ना हो कोई चीज़ गायब हो गई तो मेरा नाम लगे।
चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। बाबूजी को तो आप जानते हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज़ की जाती है, अपनी चीज़ की चोरी कोई नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर न पड़ी थी। भोजन बनाने लगे। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो सुधा से मिलने चले। इधर कई दिनों से मुलाकात न हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार विमर्श भी करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौटकर कहा, वहाँ तो कोई संदूक नहीं है, कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम हो ही नहीं सकता, वहाँ छोड़कर और कहाँ जाएगा? अलमारी में देखा था। भूंगी, नहीं बहू जी, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलो? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा देख, जल्दी आ। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौट आए। अलमारी में भी तो नहीं, अब जहाँ बताओ वहाँ देखो। निर्मला झुंझलाकर यह कहती उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें दी ही न जाने किस लिए। देख उसी कमरे से लाती हूँ कि नहीं। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में गए। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोलकर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोल कर देखा। बक्से का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहाँ? सहसा रात वाली घटना बिजली की बात उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रहे थे, अब ताप सा चढ़ाया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगे। कहीं पता नहीं। जहाँ खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा और जहाँ नहीं खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा। इतना बड़ा संदूकचा बिछावन के नीचे कैसे छिप सकता है? पर बिछावन बिछाड़ कर देखा, छड़ छड़ मुँह की कांति मलिन होती जाती थी, प्राण नहों में समाते जाते थे। अंत में निराश होकर उसने छाती पर एक घुसा मारा और रोने लगे। गहने स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता, उन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हज़ार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वह निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था, जिया राम की लौंडी बनकर वह न रहेगी। ईश्वर न करे वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से वह अपनी नाव को भी पार लगा देगी और बच्ची को भी किसी न किसी घाट पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? उन्हें तो कोई उसे न छीन लेगा। आज ये मेरे सिंगार हैं, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। यह विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिली थी। वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार में उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वो फूट फूट कर रोने लगे। ईश्वर, तुमसे इतना भी न देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया था, अब आंखें भी फोड़ दी। अब वो किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी? पसीने से उसकी देह भीग गई, रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचे किए जा रहे थे। रुक्मणी उसे धीरज दिला रहे थे, लेकिन उसके आंसू न रुकते थे। शोक की ज्वाला कम न होती थी। 3 बजे जिया राम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया दिल लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे? जिया राम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। वह कठोरता, उससे हिंसा में मनोरंजन होता है, अभी तक उसे प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रखावे तो कदाचित वह मौके को न छोड़ता। लेकिन संदूक हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सर्राफ में पहुंचा दिया था और औने पौने में बेच भी डाला। चोरों की झूठ के सिवा और कौन रक्षा कर सकता है? बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल लगी करूँगा? आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका हूँ कि मैं रात को घर पर ना था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है, मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जिया राम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की माँ मर गई है
तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह पर ही तो कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर ले कौन गया, चोर आया किस रास्ते से। भूंगी, भैया तुम चोरों के आने को कहते हो, चूहे के बिल से तो निकल ही आते हैं। यहाँ तो चारों ओर ही खिड़कियाँ हैं। जियाराम, खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है। निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो। जियाराम, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं है। यह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था,